आज से एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। वर्ल्ड के टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स की जो कोटेशंस है, उन कोटेशंस के थ्रू आज हम उनकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज शुरुआत हो रही है बिल गेट्स की कोटेशन से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर है और उनकी कोटेशन की भी हम डेप्थ में चले, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। तो मैं अपने आने वाले सेशंस में उनको कवर करता चला जाऊंगा। तो बिल गेट्स का जो सबसे पहला और जो सबसे फेमस कोट है वो है, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। पहले तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है वो समझना है। लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट मतलब क्या है कि लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होती। लाइफ को यूज करना पड़ता है लाइफ को अच्छी बनाने के लिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक कार को चलाने के लिए कार को यूज करना पड़ता है, कार चलाना सीखने के लिए। लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, अपने आप को बेटर बनाना पड़ता है, तब जाकर के एक सेटिस्फाइड लाइफ आप जी पाओगे। अगर आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जो आपके लिए ही नहीं आपके परिवार के लिए भी सेटिस्फाइड हो, तो आपको औरों से कंपेयर करना नहीं, बल्कि अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है। अपने आप की नजरों में आपको खड़ा होना है, क्योंकि अगर आप औरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे, अपने आप को कंपेयर करोगे, तो शायद हो सकता है कि आप उस जगह पे काम कर रहे होंगे जहाँ पे आपको फेलियर मिल रहे हैं, कि जहाँ पे औरों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और आपकी सबसे बड़ी वीकनेसेस है। तो वहां पे अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो तो आप अपनी आप की इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ में कांटेक्ट में आना होगा जिसकी बैटरी आपसे बहुत ही ज्यादा है। मतलब उस कांटेक्ट में आने से ही आपके अंदर भी वैसे ही थॉट प्रोसेस आ जाते, इसलिए ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। इनकी जो कोटेशन है, इन्होंने लाइफ में बहुत सारा ऐसा अचीव किया है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा है। बिल गेट्स he is not just only one of the richest person in the world, but he is the one of the philanthropist in the world. तो ऐसे बंदों की जो कोटेशंस है, उनकी थॉट प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो हमारा माइंड भी खुलने लग जाएगा। तब हम एक्चुअल में लाइफ को जैसी हम चाहते हैं अपने लिए वैसी हम बना पाएंगे। तो इस तरीके से किस तरीके से सोचा जाता है ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर लाइफ में कुछ ऐसी आपको अचीव करनी है सक्सेस, तो लाइफ को यूज करना पड़ता है, लाइफ में जीना पड़ता है, उन सारे सक्सेस फेलियर्स को सामना करना पड़ता है जो आपने चाहे अपने लिए कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर प्लान किए हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, बिल गेट्स का जो सेकंड कोट है वो है, इफ यू कांट मेक इट गुड, एटलीस्ट मेक इट लुक गुड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर आप किसी चीज को अगर अच्छी बना नहीं सकते तो एटलीस्ट वो अच्छी दिखनी तो चाहिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर कोई चीज है जो आप कर रहे हो और वो नेचुरली हो रहा है, तो वो चीज औरों से बहुत ही अलग दिखेगी, मतलब वो नेचुरल दिखेगी जो आप एक्चुअल में माइंड में सेट करके बना रहे थे। तो बिल गेट्स का जो थर्ड कोट है वो है, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, but it is more important to head the lesson of failure। मतलब सक्सेस एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे जाकर के आप सोच सको या बता सको कि हाँ मैं अब सक्सेसफुल हूँ। जब तक आप अंदर से ही नहीं बाहर भी ग्रो कर रहे हैं अपने थॉट के लेवल पे, अपने माइंड के लेवल पे, और जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसे अगर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट आप कर पा रहे हैं, तब तक आप सक्सेसफुल हैं। सोचना बंद कर दिया, ग्रो करना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया, तो आप सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर आपको सक्सेस, वो बंदा कभी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा जिसे सक्सेस बहुत ही आसानी से मिली है। जिस किसी ने भी सक्सेस को हासिल किया है वो कभी ना कभी उस सक्सेस के लिए तड़पा होगा, उसने उन सारे सक्सेस फेलियर्स का सामना किया होगा जो इस कठिनाई में आई होगी। तो अगर आपको सक्सेस को एक्चुअल में अचीव करके उसको सेलिब्रेट करना है तो आपको उन सारे फेलियर से सीखना होगा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट टू हैड द लेसन ऑफ फेलियर। अगर आप खुद की गलती से सीखते हो और वो गलती दोबारा नहीं दोहराते और औरों की गलतियों से भी सीख लेते हो, तो तब आप इंटेलिजेंट हो। अगर आपने औरों से सीखा नहीं है, जो भी लोग सक्सेसफुल है और कुछ भी आपके माइंड के अंदर बिलीव्स आपके बैठ गए हैं, तो आप
अपने आप की सोच को मार रहे हो। एक्चुअल में इस थॉट का लेवल कितना है वो आप सोच भी नहीं सकते। एक ह्यूमन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, यही है कि हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए हमको क्या चाहिए, कैसी लाइफ हमें चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शंस भी कर पाते हैं। जबकि जो जानवर होते हैं वो क्या है, आपके माइंड के अंदर नहीं, उनकी जो नीड्स है वो भगा रही है उनको। हमें क्या भगा रहे हैं, हमारे थॉट भगा रहे हैं। तो थॉट में ऐसा कुछ गार्नर करो, ऐसा कुछ बनाओ अपने माइंड में, अपनी सक्सेस को, अपनी लाइफ को, कि और आपकी लाइफ को फॉलो करे, आपको फॉलो करे। इसीलिए इसका जो चौथा कोट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो क्या है कि द इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर फॉर द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल विलेज को बनाने के लिए अगर एक इंटेलिजेंटली अगर आप इस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो अपने अकॉर्डिंगली, तो ये आपको कहां तक ले जा सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते।